सिकंदर इतिहास में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि जीत का, अजेयता का एक प्रतीक है। एक ऐसा राजा, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम के आगे महान या तो ग्रेट हमेशा के लिए जुड़ गया। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला इंसान उस जमाने की लगभग पूरी जानी पहचानी दुनिया को जीत सकता है, और वो भी बिना एक भी जंग हारे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सिकंदर के इस असाधारण कहानी को समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी शुरुआत जहां दैवीय कहानियां, शाही सपने और जबरदस्त ज्ञान सब एक साथ मिल रहे थे। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया के पेला में हुआ, और जन्म से ही उसे एक आम इंसान नहीं बल्कि ग्रीक देवता ज़्यूस का बेटा माना जाने लगा। उसकी माँ ओलंपियास इस बात को और बढ़ावा देती थी। जरा सोचिए, किसी पर जन्म से ही इतनी बड़ी उम्मीदों का बोझ हो। और उसने उन उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत जल्दी शुरू कर दिया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने उस घोड़े को काबू कर लिया जिसे कोई नहीं कर पाया था। 18 की उम्र में वो एक सेनापति बन चुका था, और 20 साल का होते होते वो मैसेडोनिया का राजा था, जिसके पास एक ताकतवर सेना और पूरी दुनिया जीतने का एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था, उसे तालीम दी थी उस वक्त के सबसे महान दार्शनिक अरस्तू ने। अरस्तू ने 3 सालों तक सिकंदर को कूटनीति, खुले विचारों और राजनीतिक रणनीति के वो पाठ पढ़ाए जो बाद में उसकी जीत की वजह बने। तो अब बात करते हैं सिकंदर की उस खूबी की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसका मिलिट्री जीनियस। और इसे समझने के लिए उसकी एक लड़ाई की कहानी ही काफी है। ये लड़ाई थी गोगामेला की। एक तरफ था सिकंदर और दूसरी तरफ फारस के राजा डेरियस तृतीय की एक बहुत बड़ी विशाल सेना। ये एक ऐसी जंग थी जहां सिकंदर की हार लगभग तय मानी जा रही थी। अंदाजा लगाइए, सिकंदर के पास मैदान में लड़ने के लिए थे सिर्फ 47,000 सैनिक। हाँ, एक मजबूत सेना, लेकिन संख्या में बहुत कम। और डेरियस के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक, मतलब फारसी सेना ताकत में 2 गुने से भी ज्यादा थी। ये तो लगभग एक नामुमकिन सी चुनौती थी। तो फिर सिकंदर जीता कैसे? यहीं पर उसकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी काम आई। सबसे पहले सिकंदर ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटने का नाटक करने को कहा। ये देखकर डेरियस की सेना जोश में आगे बढ़ी। जैसे ही वो आगे आए, उनकी सेना की लाइन के बीच में एक गैप, एक कमजोर जगह बन गई। सिकंदर बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सबसे तेज टुकड़ी के साथ सीधे उस गैप से घुसकर राजा डेरियस पर ही हमला बोल दिया। अब जैसे ही राजा अपनी जान बचाकर भागा, उसकी पूरी सेना में भगदड़ मच गई। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे दिमाग ने सिर्फ ताकत को हरा दिया। लेकिन सिर्फ लड़ाइयां जीतना काफी नहीं होता। सिकंदर ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर एक साम्राज्य को लंबे समय तक चलाना है तो लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। और यहाँ उसकी राजनीतिक समझ काम आई, जो शायद उसकी तलवार से भी ज्यादा तेज थी। और यहाँ एक बार फिर अरस्तू की शिक्षाओं का असर साफ दिखता है। अरस्तू ने सिखाया था कि दिल जबरदस्ती से नहीं बल्कि सम्मान से जीते जाते हैं, और सिकंदर ने इसे अपनी राजनीति का मूल मंत्र बना लिया। देखिए उसने क्या किया। उसने जीते हुए इलाकों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान किया। वहां के फारसी गवर्नरों को उनके पदों पर बने रहने दिया ताकि शासन आराम से चलता रहे। इतना ही नहीं, उसने अपने दुश्मन डेरियस की बेटी से शादी की, ये दिखाने के लिए कि वो जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं। उसने फारस की दौलत को लोगों में फिर से बांटा, जिससे व्यापार बढ़ा और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो डर पर नहीं बल्कि सम्मान और खुशहाली पर टिका था। हर कहानी का एक अंत होता है, तो अब रुख करते हैं सिकंदर की जिंदगी के आखिरी अध्याय की तरफ, जहां उसकी महत्वाकांक्षा की सीमाएं और उसका अचानक अंत सामने आता है। भारत में सिकंदर का सामना हुआ राजा पोरस से। ये लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। और हाँ, सिकंदर ये जंग जीत तो गया, लेकिन वो राजा पोरस की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का राज्य उसे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया। सिकंदर ने हर राजा को हराया, हर सेना को हराया, लेकिन एक दुश्मन ऐसा था जिसे वो कभी नहीं हरा सका, और वो थी उसकी अपनी मौत। सिर्फ 32 साल की उम्र में बेबीलोन में एक रहस्यमयी बुखार से उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत भी एक पहेली बन गई। कहते हैं कि मरने के 6 दिन बाद तक उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद उसे एक स्ट्रोक हुआ था, जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो गया था, और हो सकता है कि डॉक्टरों ने गलती से उसे मरा हुआ मान लिया हो।
तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि सिकंदर ने अपने पीछे दुनिया के लिए क्या छोड़ा, उसकी विरासत क्या है। सिकंदर ने सिर्फ जमीन नहीं जीती थी, उसने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जिसने ग्रीक कल्चर, कला और विज्ञान को यूरोप से लेकर एशिया तक फैला दिया। उसने नए व्यापार के रास्ते खोले। उसकी युद्ध की रणनीतियां आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती हैं। और जो जीता वही सिकंदर जैसी कहावतें ये बताती हैं कि आज भी उसका नाम जीत का दूसरा नाम है। और अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिकंदर की मौत सिर्फ 32 साल की उम्र में एक बुखार से ना हुई होती तो क्या आज दुनिया का नक्शा और हमारी भाषाएं कुछ और होती? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।